मध्य प्रदेश में इन दिनों सिकल सेल एनीमिया की लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर केंद्र में लेकर राज्य सरकार गंभीर है और इसमें कई रिसर्च भी किए जा रहे हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और सिकल सेल एनीमिया की गंभीरता के बारे में डॉक्टरों से चर्चा की थी। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, जो कि वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने न्यूज आवर से बात करते हुए सिकल सेल एनीमिया के लक्षण और रोकथाम के उपाय बताए। मध्य प्रदेश में इन दिनों सिकल एनीमिया की चर्चा बहुत हो रही है। उपराष्ट्रपति अभी दौरे पर आए थे और सिकल एनीमिया के बारे में उन्होंने बात भी की थी और सिकल सेल एनीमिया के बारे में लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी हमारे साथ हैं, एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर और सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान। इनसे बात करते हैं। सर, ये जो अभी सिकल सेल एनीमिया है, किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है और किन क्षेत्रों में ज़्यादा है? सिकल सेल की जो बीमारी है, अगर मैं बात करूं तो देश में मध्य प्रदेश जो है सिकल सेल एनीमिया की राजधानी है। सिकल सेल की जो बीमारी है वो हमारे जो आदिवासी बहुल जिला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूं इंदौर का जो पड़ोसी जिला है, धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, राजगढ़ है, वहाँ है। फिर इस साइड अगर बात करूँ डिंडोरी है, मंडला है, इस साइड सिकल सेल एनीमिया के काफ़ी सारे मरीज हैं और इन मरीजों से ये बीमारी पैतृक बढ़ती चली जा रही है, आगे आने वाली पीढ़ी में बढ़ती जा रही है। ये सबसे कठिन कारण है। हमको लोगों को जागरूक करना है, बीमारी को आगे की पीढ़ी में जाने से बचाना है। अगर मैं बात करूँ देश के शीर्ष नेतृत्व की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं, राष्ट्रपति जी चिंतित हैं, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल काफ़ी चिंतित हैं कि सिकल सेल की जो बीमारी है इसको हमको आगे बढ़ने से रोकना है, आगे फैलने से रोकना है। उसके लिए लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। अभी आप देखेंगे 2023 का जो बजट था उसमें सिकल सेल एनीमिया और एनीमिया पे प्रावधान किया गया कि हम एक लक्ष्य निर्धारित किए कि 2047 में हमारे देश में 2047 के बाद सिकल सेल एनीमिया का एक भी मरीज पैदा ना हो। ये बहुत ही कठिन टास्क है, लक्ष्य इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने उसमें कोशिश करा हुआ है। तो उसमें अगर हम सभी लोग चिकित्सक सब मिलेंगे, समाज सेवी संस्थान मिलेंगे और लोग जागरूक होंगे, लोग आगे आएंगे, तो हम ज़रूर इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। मैं जो काम कर रहा हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हम लोग सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को काफ़ी लाभ पहुँचा रहे हैं। सर, इसमें मरीजों की पहचान कैसे हो पाएगी कि किसको सिकल सेल एनीमिया है या नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मरीजों की पहचान पहले सिंपल एनीमिया के रूप में होगी। जैसे ही वो सीबीसी की जांच कराएगा, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, तो उसको पता चल जाएगा कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया बचपन में ही पता चल जाती हैं। जब उसको बार बार बच्चे को बुखार आएगा या दर्द से कराएगा और डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसका जाँच कराते हैं, सीबीसी कराते हैं और उसी टाइम पता चल जाता है कि उसका हीमोग्लोबिन कम है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक जाँच होती है, उसमें कराते हैं तो हीमोग्लोबिन के टाइप का पता चलता है कि उसमें सिकल हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या थैलासीमिक हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, सिकल हीमोग्लोबिन और थैलासीमिक हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, फीटल हीमोग्लोबिन, तो उसको थैलासीमिया या सिकल सेल एनीमिया का नाम दे दिया जाता है। सिंपल सी जांच है, सीबीसी और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी से कैसे पता चलेगा कि मरीज? बिल्कुल, अगर बार बार आपको बुखार आ रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, आपका दम भर रहा है या वही काम करते हुए आपको थकान आने लग गई या एवियन हड्डी की परेशानी हो गई, तो उस समय जब हम सीबीसी कराते हैं तो उसमें ब्लड जांच में पता चलता है कि इसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है या आरबीसी कम हो गया है या डब्ल्यूबीसी कम हो गया है या प्लेटलेट कम हो गया है। तो उस जाँच के आधार पर डॉक्टर और जो स्पेसिफिक जाँच होता है वो कराता है। तो मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहूँगा कि अगर आपको वही काम करते हुए जल्दी जल्दी अब थकान लगने लगी है या बॉडी पेन हो रहा है या दम भर रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए। आप खुद से दर्द की दवाई ना खाएं। अगर आप बार बार बुखार से पीड़ित हैं तो खुद से ट्रीटमेंट ना करें। सेल्फ जो ट्रीटमेंट है वो बीमारी को बढ़ा देगा। कई बार हम छोटी जांच नहीं कराते हैं और परिणाम स्वरूप वो कुछ लंबे समय बाद बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो मैं लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अगर आपको जल्दी जल्दी दर्द होता है या जल्दी जल्दी आप बुखार से पीड़ित हो रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को मिले और सीबीसी जाँच कराएं। एकदम सिंपल सी जाँच है सीबीसी की जाँच। सर, सिकल सेल एनीमिया को रोका कैसे जा सकता है? सबसे बड़ी बात
ये क्योंकि बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सिकल सेल एनीमिया को इस तरीके से रोका जा सकता है, जैसे शादी के समय में कुंडली मिलान करते हैं, वैसे ही जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है या जिन जिलों में सिकल सेल एनीमिया के मरीज ज़्यादा हैं, उन जिलों में इसको प्राथमिकता के तौर पे लागू करना चाहिए। जिला प्रशासन या राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा नियम लाना चाहिए कि शादी होने के पूर्व मेल और फीमेल दोनों का सिकल सेल एनीमिया की जाँच कर ली जाए। अगर दोनों को सिकल सेल है तो उसकी आपस में शादी नहीं कराई जाए, तो उससे हम अगली पीढ़ी में जाने से सिकल सेल एनीमिया को रोक सकेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जैसे एक जांच कराई आपने दोनों को, एक को सिकल सेल एनीमिया के जो लक्षण है वो मिले और एक में नहीं मिले, फिर क्या होगा सर? अगर माइनर है जिसमें मिले हैं तो वो नॉर्मल व्यक्ति से शादी कर सकता है, उसमें हो सकता है कि आगे आने वाले पीढ़ी में नहीं जाए। लेकिन अगर दोनों को मेजर है तो बिल्कुल शादी नहीं हो सकती है। इवन दोनों को अगर माइनर है तो भी शादी होगी तो अगली पीढ़ी में चला जाएगा। अभी तक इसका कोई इलाज या कि अभी क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह अभी से? हमारी जो मेडिकल विधा है, सभी लोग मिल करके सामने आ रहे हैं। एक सामूहिक प्रयास है, होलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं। सभी लोग मिल करके आगे प्रयास कर रहे हैं कि बीमारी पे कैसे रोक लगाई जाए। और मैं होम्योपैथी से तो मरीज का दुख दर्द पीड़ा कम कर रहा हूँ, साथ में जो उनको जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाना पड़ता है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल लगा रहे हैं। लेकिन जो अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज थे उसको हमने पूरी तरह से ठीक कर दिया है। काफ़ी ऐसे मरीज हैं जिनको अप्लास्टिक एनीमिया की गंभीर बीमारी थी, उनका प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन कम रहता था। जब उन्होंने कुछ महीनों तक लगातार होम्योपैथिक दवाई लिया तो वो पूरी तरह से बीमारी से ठीक हो गए। अब उन्हें ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता है। दवाई बंद होने के बाद भी वो पूरी तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अप्लास्टिक एनीमिया के लिए तो हमने काफ़ी अच्छा इलाज होम्योपैथी में निकाल लिया है। हम लोग होम्योपैथी से सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जी।